स्टूडेंट्स लेसन 8 आपका अवेलेबल है। देन ये यूनिट 1 में एज अ काउंट होगा, यूनिट 1, और ये आपका लेसन जो मार्क होगा 166 में आपका मार्क होगा अकॉर्डिंग टू योर बुक। ऑलराइट, सो थर्ड बुक में यूनिट 1 चल रहा है, उसका लेसन 8 है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिह्यूमनाइजेशन मीन्स फॉर आवर लाइफ। ओके, कैसे हम ह्यूमन को कैसे ट्रीट करते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। ओके, एक होता है अपीरियंस, एक होता है एक इनर सोल। तो उसके रिगार्डिंग है हम कैसे पर्सन टू पर्सन कैसे उसको ट्रीट करते हैं, कैसे उनसे डील करते हैं, हम खुद को कैसे डील करते हैं। ओके, इन आ शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। तो यही चीज़ आप इसमें लर्न करोगे। ओके, ये रीड करके भी बोल देती हूँ। Let us summarizing what we have read and discussed so far. We have read that history and society have had many instances of dehumanization. The reason for this is that we have identified ourselves and others by our outward character and not by our inward means appearance. Outward is appearance and inward is our inner soul. All right, students, then based on outward characters such as caste, race and gender, we have sometimes formed social group that actively exclude others. So students, ये चीज़ मैंने आपको अदर क्लियर बता दी, हम कैसे अदर खुद को ट्रीट करते हैं, अदर्स को ट्रीट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे डिह्यूमनाइजेशन मीन्स कि एज अ हम पर्सन के एज अ शो ऑफ थिंग पे हम एज अ उसके रिगार्डिंग ही उसको एज अ ट्रीट करते हैं, बट हमें नहीं पता उसकी इनर सोल इज अ प्योर है या नहीं है, या पोलाइट वे में पर्सन है या नहीं है। तो यही चीज़ आप इस लेसन में सीखेंगे। सो दैट्स मीन हमें एज अ पर्सन को एज अ अपीयरेंस के अकॉर्डिंगली नहीं, बल्कि उसके इनर सोल से कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका हेल्पिंग नेचर है या नहीं है, खाली सिर्फ शो ऑफ करता है। सो यहाँ पे हम यही चीज़ सीखेंगे। उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो रीड कर लेते हैं, देन उसके आंसर हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट तो हमारा देखिए सिंपल वे में बता दूँ, ये है हाउ माइट यू लिमिट योर सेल्फ, यानी आप अपने आप को कैसे एज अ ट्रीट करते हो, उसके रिगार्डिंग है। एंड इफ यू define yourself mainly by your outward traits such as beauty, weight, height, race, caste, social class और job title. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आप खुद को कैसे एज अ लिमिट करते हो योर सोल पे, यानी खुद को कैसे ट्रीट करते हो, अपने बारे में किस टाइप से सोचते हो, आपके इनर सोल के अकॉर्डिंगली सोचते हो या एज अपीरियंस। तो यहाँ पे अपीरियंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन किया गया है। सो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एज अ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो ब्यूटी के अकॉर्डिंगली एज अ गर्ल्स होती हैं जो कि अपने आप को बहुत ब्यूटी के अकॉर्डिंगली चलती हैं। किसी का वेट वो स्लिम है या नहीं है, हाइट उसकी शॉर्ट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी को भी ट्रीट किया जाता है, हाइट को भी ट्रीट किया जाता है, वेट को भी, कास्ट को भी, सोशल क्लास को भी, उनका सोशल क्लास कैसा है, जॉब टाइटल अच्छा है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली एज अ लोगों को ट्रीट किया जाता है। एज अ ये ट्रू ऑफ दैट एज अ रियलिटी ऑफ द लाइफ है। ऑलराइट, सो आई होप आप भी समझते होंगे। जो यंगस्टर है अगर नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए ये चीज़ होती है, बट हमें सबसे ज़्यादा हेल्पिंग नेचर, पोलाइटनेस, जैसे एफ में एनवायरनमेंट है जो हमें ये सिखाया जा रहा है। तो एफ का नेचर क्या है, एज अ यहाँ पे एज अ ग्रुप में हम इसको डिवाइड करेंगे। एफ एक ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिली है, एज अ गुड नेचर, पोलाइटनेस, नॉलेज। तो ये यहाँ पे हमें हमारा इनर सोल के अकॉर्डिंगली, गुड बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हमें ट्रीट किया जा रहा है। तो हमें ये चीज़ सीखनी होगी। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका है हाउ माइट वी लिमिट आवर हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर इफ वी डिफाइन देम मेनली बाय देयर आउटवर्ड कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। अगर हम देखिए, अगर आउटवर्ड कैरेक्टर पे करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा नेम है, पर्सन को एज अ रियल वो क्या है, रियल
वो उसका बिहेवियर होता है, रियल उसका नेचर होता है कि वो क्या है। ओके, सो यही चीज़ हमें समझना है। चलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है और आंसर भी है। अगर शॉर्ट में आपके लिए क्रिएट किया गया है ताकि आपको हेल्प हो सके। एज अ नॉट कॉपी, प्लीज प्रैक्टिस। कुछ वर्ड दिए गए हैं उनको आप अदर यूज़ कर सकते हैं। देन अपने अकॉर्डिंगली इसको राइट डाउन कीजिएगा। देन समझिएगा कि ये लेसन हमें क्यों सिखाया जा रहा है। ओके, यहाँ पे आपका आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। ओके, यू माइट फील इनसिक्योर और डिससैटिस्फाइड, फोकस टू मच ऑन अपीरियंस। यस, मैंने आपसे क्या कहता है, अपीरियंस। तो यहाँ पे हम अपीरियंस पे ही फोकस करते हैं। ओके ओके, एंड मिस आउट ऑन डेवलपिंग इम्पोर्टेंट इनर क्वालिटीज लाइक काइंडनेस और स्किल। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे जितना कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो यहाँ पे अपीरियंस पे ही फोकस किया जाता है। ओके, उसके समझ गए क्यों करते हैं, उसका स्टेटस ऐसा है क्योंकि हम उसके पीछे पड़ते कि हमें लगता है कि जो पर्सन है हमारे किसी ना किसी काम आएगा, काम के थ्रू ही लोग आते हैं। अपीरियंस जॉब टाइटल मेन होता है, सबसे ज़्यादा पोजीशन जॉब टाइटल सबसे ज़्यादा लोग इस पे फोकस करते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। बट अगर कोई अदर इनर सोल से कोई ही कनेक्ट होता है, कोई ही 17% जो है ना अपीयरेंस को आधा कलेक्ट करते हैं, इनर सोल को रिजेक्ट करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन पोज करके देख लीजिएगा। देन सेकंड क्वेश्चन के आंसर आपका आ जाते हैं, डायरेक्ट आंसर पे आएंगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। वी माइट जज पीपल अनफेयरली, क्रिएट shallow connection and miss the chance to know who they truly are on the inside. Okay, ऐसा अगर आप देखोगे फ्रेंड ऑफ द सर्कल में जब हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, है ना, बट वहाँ पे हम आधा उसकी इनर सोल से कनेक्ट होते हैं, इनर सोल से। बट अगर आप देखो प्रोफेशनली एज अ अपीरियंस से ही लोग कनेक्ट होते हैं। चलो वहाँ तो चलो ये एज अ अपीरियंस है कि हाँ जी वो वर्क टू वर्क है, तो वहाँ ये चीज़ मैच होती है। बट आप किसी पर्सन से फ्रेंडशिप के थ्रू है, कोई रिलेशन है, ओके, एज अ, तो यहाँ पे हमें इनर सोल से कनेक्ट होना है। तो ये चीज़ यहाँ पे एचएम प्लीज़ फैसिलिटेटर से पूछिएगा। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं एज अ वर्क प्लेस पे, एज अ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप पे, यहाँ पे हमें एज अ कैसे पर्सन टू पर्सन कैसे कनेक्ट होना है। सो अदर वर्क प्लेस में भी देखिए मोस्टली देखिए अगर हम देखें अपीरियंस से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वर्क है, वर्क मीन जॉब टाइटल है, तो यहाँ पे ऐसे ही लोग कनेक्ट होंगे, तो यहाँ थोड़ा ये फिट बैठता है। बट ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट भी बिल्ड करना होता है। बट रिलेशनशिप में क्या होता है, एक तो ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, देन इनर सोल से ही कनेक्ट होना होता है। जब हम फ्रेंडशिप में है, रिलेशन में है, एज अ फैमिली में है, ओके, तो यहाँ पे। बट एक और क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, प्लीज फैसिलिटेटर से आधा पूछ के बताइएगा कि जो सोशल गैदरिंग है उसमें हमको कैसे डील करना है। मेरे लिए भी थोड़ा न्यू है, आपको सिखाने के लिए मैं प्लीज मुझे इसका आंसर बताइएगा। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए सेकेंड आपकी है एक्टिविटी आइसबर्ग, तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है आइस के अकॉर्डिंगली। देखिए जो एज अ वाटर अबाउट द वाटर है, हम सिर्फ उसी को देख सकते हैं। ये हमारा अपीरियंस हो गया एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखाने के लिए। और जो अंडर द वाटर है वो हमारा इनर सोल है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें एज अ राइट डाउन करने कुछ अपीरियंस एंड इनर सोल। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं, तो आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट है फिजिकल अपीरियंस, आई, कलर, हाइट। ये अपीरियंस में आपका हो गया फर्स्ट वाला। एंड सेकेंड है आपका फेवरेट फूड और हैबिट्स, वो राइट डाउन करेंगे आप अपने अकॉर्डिंगली करेंगे जो आपका है। और जॉब रोल, स्टूडेंट एंड वर्कर, ओके, हाउ आई ड्रेस्ड और एक्ट इन पब्लिक। सेकेंड हो गया इनर सोल, बिलो द वाटर लाइन, what the world doesn't easily see, my hope and dreams, fear and struggle, kindness, patience or creativity, personal experience and emotion.
ओके, सो ये कुछ हिंट है जो कि आपको हेल्प होंगे राइट डाउन करने में। पोस्ट करके आज आप इनको नोट कर सकते हैं, देन अपने अकॉर्डिंगली इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कुछ इससे हेल्प मिलेगी। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है कैसे लेना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन हमको दिए गए हैं जो कि हमें डिस्कस करना है। ओके, सो पर्सनल रिफ्लेक्शन, प्लीज फर्दर रिफ्लेक्ट एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग। ओके, what is healthy relationship you have had with a classmate or co-worker? What has made your